स्कूलों की बंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर बनाई मानव श्रृंखला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। क्या कहना बच्चों का स्थिति रहेगी इसमें? डॉक्टर मधुरिमा शर्मा हूँ और कांग्रेस में पीसीसी की मेंबर हूँ। बहुत आज तो जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने इतने स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थान आईआईटी से लेकर आईआईएम तक खोले, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी किसी भी वजह से जो संख्या हो सकती है कि वहाँ 250 की जगह 225 हो, उन स्कूलों को सरकार ने बंद कराने के लिए अपना जो मतलब है वो सामने खड़ा कर दिया है, सबके सामने बात उजागर कर दिया है, अपना उद्देश्य, अपना मकसद उन्होंने जाहिर कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि क्या शिक्षा के बिना इस देश का, इस समाज का कल्याण हो सकता है? बिना शिक्षा के आदमी कैसा होता है? वो कहते हैं कि ये शिक्षा ऐसा हथियार है, जो भी इसको पढ़ेगा वो शेर और शेरनी की तरीके से दहाड़ेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ऐसी क्या बात है कि उन प्रधानाचार्यों को, प्रधान अध्यापकों को वहाँ से हटाया जा रहा है? कम से कम 1 लाख की संख्या बताइए। और आज ही कुछ बच्चे अपने टीचर्स के माध्यम से कोर्ट में गए हैं। मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से राहत मिलेगी और इस देश को बचाना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अभियान चला करके शिक्षा को बचाना होगा, वरना हम लोग पहले ही आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं। और जो बच्चे, अगर हमारा कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मेरा इलाज कौन करेगा? आपका इलाज कौन करेगा? अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पुल कौन बनाएगा? अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सड़क कौन बनाएगा? अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे आने वाले देश का भविष्य 21वीं सदी में क्या होगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या ज्ञापन दिया गया है आपने? पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा जूनियर व प्राइमरी संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया है। आज इसको लेकर माननीय अजय राय जी के निर्देश पर जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है आज़ादी के बाद जो शिक्षण संस्थानों को खोलने की बजाय बंद कर रही है। उन प्राइमरी स्कूलों के बंद होने से गरीबों के, किसानों के, दलितों के और बेरोजगारों के बच्चे जो पढ़ते हैं वो 100% अनपढ़ रह जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के विधायक, सांसद, अडानी और अंबानी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में पढ़ते हैं। वो प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में 90% बच्चे गरीब परिवारों के पढ़ते हैं। वो स्कूल बंद होने से लाखों की संख्या में बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और उन स्कूल बंद होने से सफाई कर्मचारी, खाने बनाने वाली, शिक्षा मित्र की लाखों में संख्या है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये सरकार ये साबित करती है स्कूल बंद करने से कि शिक्षा विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी है। ये अडानी और अंबानी के इशारे पर काम करती है और उन्हीं के लिए शिक्षा संस्थान चलाती है, उन्हीं से सब काम कराएगी। कांग्रेस में ज्ञापन दिया गया है, किस तरीके का ज्ञापन दिया? क्या कहना चाहेंगे आज लगभग 5000 जो प्राइमरी बेस और स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। कारण ये बोल रहे हैं कि उनमें बच्चे कम हैं। बच्चे कम होने का कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है, टीचर उसमें पोस्टेड नहीं किए। अब किसी चीज़ को बंद करना तो कोई अच्छी नीति नहीं है। बंद होने की कगार पे क्यों आए, उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाइए, जिस उसमें बच्चे आएंगे वो करना चाहिए। इनको बंद करने के खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है राज्य के अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। और इनकी जो नीतियाँ क्लियर है कि जैसे मैंने अभी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो धाड़ेगा जरूर धाड़ेगा। ये लोगों की धाड़ को बंद करना चाहते हैं। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, बैकबोन ऑफ द कंट्री। ये सीधा युवाओं की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहे हैं। जब एजुकेशन कमज़ोर होगी, आईक्यू लेवल कमज़ोर होगी, लोगों की आईक्यू लेवल कमज़ोर होगी, सही गलत की समझ कम होगी, तो झगड़े होंगे, शराब पिएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कहना चाहिए लोगों में बीमारियां पैदा होंगी और ये पूरे समाज में, देश में फैलेगी। आप क्यों कैन इमेजिन ना हो, 15-20 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है।
सुसाइड कर रहे हैं 15-20 साल को, मैरिड कपल सुसाइड कर रहे हैं और एक्सीडेंट बहुत बड़ी सीमा में बढ़ रहे हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सबका कारण है हमारे बच्चों को ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है। पहले गाइडेंस स्कूलों में मिलती थी, परिवार में मिलती थी, समाज में मिलती थी। समाज को इन गद्दार और दलाल टाइप के नेताओं ने, कुछ महाभ्रष्ट बड़े बड़े अधिकारी कुर्सियों में बैठे हैं, एक कॉकस है जिससे मिलावट की चीज़ें समाज में फैलाई जा रही हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी शिक्षा से कमज़ोर हुई और मिलावट की चीज़ें खाने से हर आदमी परेशान है। आज मेडिसिन भी मिलावट की आ रही है। कुल मिलावट मिला करके आज हमारा देश बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन दिया गया, किस तरह? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं जिला उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा से। साथियों, जिस तरह से लॉकडाउन में स्कूल फीस माफ़ी को लेके और किताबों की माफ़ी के लेके कांग्रेस ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए लॉकडाउन माफ़ी के लिए, बिजली माफ़ी के लिए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। उसी तरह से जो राष्ट्रीयकरण जो इंदिरा गांधी के समय और कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, आज इसका फिर निजीकरण होने को लिए आ गया है और 5000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उसको बंद किया जा रहा है या स्थानांतरित कराया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, जब योगी जी का ये ऐलान है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे इंडिया बढ़ेगा जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? हमारे देश के मोदी जी को चाहिए कि सरकारी जो स्कूल हैं उनको पुनः चालू किया जाए और उसमें ऐसी व्यवस्था कराया जाए, जब दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट की तर्ज पर हो सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं हो सकते? योगी है, मुमकिन है, लोग कहते हैं तो ऐसा होना चाहिए ना। जय हिंद, जय भारत।